हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो हम आज जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। सराय रोहिला स्टेशन पे हैं हम, रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी ट्रेन लगभग 12 बजे आएगी, तो हम वेट कर रहे होते हैं। मम्मी जब तक कहते हैं कोई साथ नहीं देता दुख में, तो ये एकदम सच बात है। हमारी ट्रेन आ जाती है, फिर हम चल देते हैं। जय बालाजी की। और समथिंग हमें 5 घंटे लग जाते हैं, 5-6 घंटे लग जाते हैं। ऐसे 4 घंटे का टाइम रहता है, लेकिन 5-6 घंटे लग जाते हैं। बीच में रुकती भी है, तो इसलिए फिर हम पहुंच जाते हैं बांदी कीवी, जो कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मेहंदीपुर बालाजी का। और हम फिर उतर जाते हैं और फिर चल देते हैं आगे। यहाँ पे इस ट्रेन में ना बहुत भीड़ होती है। जनरल डिब्बे में 100 रुपीज़ इसका किराया होता है, लेकिन आप अगर भीड़ में ट्रैवल कर सकते हो तभी करें, अदरवाइज़ आप ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, दिक्कत भी होती है। तो फिर हम क्रॉस करते हैं यहाँ से, फिर हम चल देते हैं वहाँ से। उसके राइट साइड में टेम्पो खड़े रहते हैं, जो कि 50-50 रुपये सवारी लेके जाते हैं, और वो सीधे मंदिर पे उतारते हैं। बालाजी के मंदिर पे ही उतारते हैं। और ये यहाँ से बांदीकुई रेलवे स्टेशन से समथिंग 40 किलोमीटर की दूरी रहती है। पहुँच जाते हैं, कमरा देखते हैं, और फिर हम रेडी होते हैं इवनिंग की आरती के लिए, क्योंकि हम समथिंग 6 बजे तक पहुँच गए थे। तो हम तैयार होते हैं और नहा धो के, और आरती में हम जाते हैं। फिर यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो रही है। ये हमने कमरा लिया था, 300 में पड़ा था हमें। जनरली अगर ज़्यादा फेस्टिवली नहीं चाहिए आपको, सिंपल, आपको 300 में मिल जाता है। निकल लेते हैं हम। यहाँ पे आरती स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी हम आरती में से शामिल होते हैं, और फिर हम थोड़ी देर बैठते हैं वहाँ पे उनके, क्योंकि 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो हम बाहर बैठते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं यहाँ पे बैठ के कुछ देर। ये बाहर का एरिया है उनका। और मैंने एक चीज़ देखी जब मैं आई थी इवनिंग में, तो जिसके ऊपर कुछ होता है ना, अगर वो यहाँ पे आता है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, उसको होश ही नहीं रहता। तो वहाँ पे सच में यहाँ पे कुछ अद्भुत शक्ति है। फिर सुबह के 4 बजते हैं और हम लाइन में लग जाते हैं सुबह के दर्शन करने के लिए। मंगलवार रहता है तो बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे। काफ़ी देर बाद हमारा नंबर आता है। समथिंग हम 4 बजे की लाइन में लगे हैं, तो 7-8 बजे तक नंबर आ पाता है। बहुत लंबी लाइन रहती है मंगलवार को। फिर हमारा नंबर आने ही वाला होता है, और हम रेडी हो जाते हैं और जल्दी जल्दी जाते हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ देखने के लिए। काफ़ी बड़ा मंदिर है, और अभी काफ़ी इसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं। ये देखो, बाहर आपको दिखेगी कि कैसे बालाजी के, ऐसा लगता है सच में वहाँ पे बालाजी हैं। उनकी मूर्ति देखोगे आप, सच में कोई दिव्य ही मूर्ति है। तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पे जाते हैं। काफ़ी भीड़ रहती है, और 4 बजे से बाहर बारिश हो रही होती है, तो मेरे कपड़े तो पूरे गीले ही होते हैं। तो हमें तो दर्शन करने होते हैं कि फाइनली मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कैसे है। जब तक यहाँ पे मुझे ये आंटी मिलती हैं, जो मेरे से कहती हैं कि फ़ोन यूज़ मत करो, फ़ोटो खींचना मना है, बट मैं नहीं रुकती हूँ, क्योंकि मुझे दर्शन करने भी हैं और दर्शन आपको कराने भी हैं। तो हम चल देते हैं। बालाजी की जय जय। यहाँ पे भी एक मतलब बहुत, जो लोग परेशान है ना, सच में यहाँ पे ज़रूर आएँ एक बार। सब दुख दर्द हर लेते हैं बालाजी सरकार। तो फाइनली दर्शन करने का टाइम आ गया है, इतना इंतज़ार करने के बाद। सो देखो, आपको भी कराते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ। देखो,
यहाँ पे जो प्रसाद हम लेते हैं और जो भोग लगाते हैं वो वहीं पे चढ़ा के आते हैं, घर पे कुछ नहीं लाते हैं। ये देखो देखो फाइनली जय हो बालाजी की, देखो क्लियर दिख गया। तो हम 2 मिनट का ही 2 सेकंड का ही कर पाते हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है तो बाहर लोगों को भेज रहे होते हैं। तो हमने दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर हम प्रेतराज सरकार और भैरव के दर्शन करते हैं, जो कि हमें ऊपर जाके करने होते हैं। भीड़ होती है तो अच्छे से जाना भी होता है, क्योंकि काफ़ी गीला गीला हो जाता है मंदिर में। आप आवाज़ें सुन सकते हो, कितने जय बालाजी की जय वाले लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे एक दिव्य चीज़ है। हाँ जी, डरने की कोई बात नहीं होती है। आप अपना नियम से आइए। 7 दिन पहले आपको प्याज लहसुन छोड़ना होता है, और जाने के बाद भी 7 दिन तक नहीं खाना होता है। हम जब दर्शन करके आते हैं तो उसके मंदिर के सामने एक मंदिर है, जहाँ पे राम सीता का मंदिर है, बहुत सुंदर फूलों से सजा हुआ है। फिर हम बाहर निकलते हैं, कुछ खाते हैं, और फिर हम 3 पहाड़ी के दर्शन करने जाते हैं, जो आप देख सकते हो। काफ़ी चढ़ाई है उसकी, तो अगर आप सक्षम हो तभी जाएं, और अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तो ज़रूर ही जाएं। वहाँ पे 3 पहाड़ी पे संकट कटता है, उसके लिए नारियल नींबू धागा लेके जाएं, और वहाँ पे अपने ऊपर जो भी संकट है उसको कटवाएं। तो हम यहाँ पे चल देते हैं, काफ़ी चढ़ाई होती है उसमें। तो हम चढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा मौसम रहता है, तो शिमला जैसी वाइब आती है वहाँ से। तो मुझे काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, अच्छा लगा, एक पॉजिटिविटी भी फील हुई। लेकिन आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पे बंदर बहुत हैं। जब आप चढ़ाई करोगे तो अगर फ़ोन आपके हाथ में, हो सकता है बंदर ले जाए, आपको ना मिले, तो अपना ध्यान से जाएं, फ़ोन वोन सही से रखें। काफ़ी चढ़ाई है, देखो मेरी मम्मी कैसे चढ़ रही है। मैं बोल रही हूँ संभल के चलो, संभल के, वो कहते हैं मुझसे नहीं चला जा रहा। मैंने कहा ठीक है फिर चलते हैं, तो फिर बोलते नहीं चलो दर्शन करके ही जाते हैं, अब आए हैं। तो हम चढ़ते जाते हैं, प्रथम आती है, द्वितीय आती है, 3 पहाड़ी आ जाती है, दूसरी पहाड़ी, पहली पहाड़ी, ऐसे करके ऐसे तीसरी पहाड़ी पे जाना होता है हमें। देखो यहाँ बंदर, देखो देखो देखो, अब आप जो दोगे वो खाने के लिए भी छीन लेते हैं। तो मतलब कि साक्षात हनुमान जी का रूप है। कई सारे छोटे छोटे मंदिर मिलते हैं यात्रा के दौरान यहाँ पे। आपको यहाँ पे भरोसा किसी पे नहीं करना है। आप अपने साथ अगर परेशानी है, पर्सन को, किसी को, उसको लेके जा रहे हैं, तो अपने जान पहचान के पंडित जी को लेके जाएं, वहाँ पे उनकी पूजा वगैरह जो भी है करवाएं, और अपने आ जाएं, ठीक है। बेमतलब के पैसे नहीं फूकने हैं, किसी पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ठगिया भी होते हैं वहाँ पे। सो फाइनली हम देखो काफ़ी हमने चढ़ाई कर ली है, और अब आपको दिखाते हैं हम कहाँ तक पहुँचे हैं। चलो दिखा दे आपको। तो अभी तो चढ़ ही रहे हैं, देखो अब हम आ गए तीसरी पहाड़ी पे, ये लिखा है ना, तीसरी पहाड़ी पे हम आ गए हैं। ये मेरी मम्मी है, चढ़ रही हैं, देखो। तो फाइनली हमें जहाँ आना था वहाँ आ गए हैं, और थोड़ा लगता है चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स भी मिलती हैं, जैसे आपको कुछ खाना है, आपको फ़ोटो क्लिक करवानी है। बड़ा रिक्स वाला काम है यहाँ पे, लोग बड़ा रिक्स लेते हैं कि शॉप खोल के बैठे हैं, अब गलती से कोई गिरा तो बचेगा नहीं। बहुत गहरी पहाड़ी है ये, मैं तो उनके हिम्मत को ही सैल्यूट करती हूँ। लेकिन हाँ, वाइब मौसम बहुत बढ़िया है यहाँ पे। ये देखो मम्मी, मंदिर शिव शक्ति पीठ भी है वहाँ पे, तो रुक जाती हैं, जगह जगह जाके देखती हैं। मैं कहती हूँ चलो लेट हो जाएंगे। फाइनली हम आ जाते हैं यहाँ से, हम प्रसाद लेते हैं, वही नारियल। मम्मी की काफ़ी सालों से वो बेड पे ही थी, पड़ी रहती थी ऐसे गुमसुम, तो मैं उनको लेके आई थी। तो यहाँ पे हमने घेरा 3 पहाड़ी, ये ऐसा कुछ दृश्य दिखेगा 3 पहाड़ी पे। यहाँ पे बहुत सारे नारियल धागे बंधे हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने उनसे नारियल चढ़वाया था, और
उन्होंने नींबू काटा था धागे के साथ, उनके ऊपर से उतार के। फिर हम वापस आते हैं तो हम कुछ खा लेते हैं, मैंने सोचा मैगी खा लेते हैं। तो यहाँ पे दीदी मैगी बना रही होती हैं जो बेकरी, हम थोड़ी देर बैठते हैं। ये दिखने में मैगी देखो कितनी अच्छी है, लेकिन इसमें बहुत नमक था। फिर हम आ जाते हैं और रास्ते में बंदर मिलते हैं और हमें आगे ही नहीं जाने देते और बोलते हैं कुछ खिला के ही जाने देंगे। तो मम्मी उन्हें वो आम लेके खिलाती है, देखो ये खा रही है ना, दोनों मेरे तो सर पे ही चढ़ जाते हैं। फिर हम गुफ़ा में जाते हैं जो कि एक राक्षसी गुफ़ा थी, लेकिन उसमें सारा जो सुग्रीव रहते थे ना गुफ़ा में, उनका विवरण दिया गया है। लेकिन बेसिकली वो राक्षसी का मुंह आगे लगा रखा है जिसमें से हनुमान जी निकल के बाहर आ गए थे। तो हम ये आगे देखते हैं जाके, काफ़ी अच्छा है। अगर आप आते हो, मंदिर के पास में ही है, किसी से भी पूछोगे तो आप चले जाओगे। तो हम गुफ़ा के अंदर जाते हैं। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की बना। ये देखो ये गुफ़ा है, हम इसके अंदर जाते हैं तो इसमें सारी जो चीज़ है वो हम आपको दिखाएंगे लाइव। ये देखो ये ऐसी गुफ़ाएं काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में, लग क्या रही है भी। ये देखो आपको ऐसी मूर्तियाँ दिखेंगी हनुमान जी की। फिर आगे चलो, फिर देखो हमें राम लक्ष्मण जी दिखेंगे। जो रामायण में चीज़ें बताई है ना वो सत्य है, ना मानने वाली कोई बात नहीं है, एकदम सत्य। देखो यहाँ पे सुग्रीव वगैरह जो उनकी टीम रही, वो आपस में जो मिल के रणनीति बनाते थे, वो सब यहाँ पे आपको सब चीज़ मिलेगी। रामायण में जो भी लिखा है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। और हमारे धर्म बिल्कुल सत्य हैं। जो भी बंदा अगर भगवान में नहीं मानता है, प्लीज़ मानो, उससे बड़ा सत्य कुछ भी नहीं है। सो हम आगे जाते हैं और देखो बाहर आ जाते हैं। फिर हम चल देते हैं वापस घर को, बालाजी को नमस्कार बोल के। वापसी में भी आपको टेम्पो मिलता है जो आपको सीधे रेलवे स्टेशन पे छोड़ देगा। बांदीकुई से ही हमने दिल्ली के लिए टिकट ली, सराय रोहिला के लिए। और पहले तो मैं सोच रही थी बस में ही बुक करूं, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं चलता है। इसमें टेम्पो में ही बुक करो तो यहाँ नेटवर्क नहीं चल रहा था, तो हमें ऑफलाइन ही वहाँ पे टिकट लेनी पड़ी। यहाँ पे जब हम जाते हैं ना तो 40 किलोमीटर का दूर है और कोई एरिया घर नहीं बने, ज़्यादा आपको हरियाली दिखती है। फिर हम ट्रेन में बैठ जाते हैं और फिर चल देते हैं घर के लिए। देखो कितना अच्छा मौसम मिलता है। अच्छा जब हम आए थे तो जर्नल में आए थे, लेकिन जाते टाइम मम्मी ने बोला जो आ रही है स्लीपर वगैरह उस पर बैठ ले, जो होगा देखा जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मैंने कहा यही देखेंगी। फिर हम बैठ लिए, क्योंकि वो जर्नल में बहुत भीड़ होती है, सांस लेने की जगह नहीं होता। फिर हम बैठ लिए, फिर रास्ते में हमें उतरना भी पड़ा था। फिर हम घर चल देते हैं। तो ये हमारा था छोटा सा ब्लॉग। कुछ भी डाउट हो, आप कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा।